अच्छा जी। सर सर एक क्वेश्चन है कि अगर एक एल्गोरिदम है वो n स्टेप्स ले रहा है, तो एक एल्गोरिदम है वो, उसमें कौन सी चीज होगी या कौन सा फंक्शन होगा कि वो लोग n स्टेप्स लेगा? अपना बेटे क्वेश्चन रिपीट करो कि आपकी आवाज बहुत क्लियर नहीं है। ये सर क्वेश्चन ये है कि अगर एक एल्गोरिदम है वो n स्टेप्स ले रहा है, तो ऐसा एल्गोरिदम सर एग्जांपल दे दें कि कौन सा होगा जो लोग n स्टेप्स ले। लॉग ऑफ एन बाइनरी सर्च। सर्च में भी दो है ना, एक लीनियर सर्च है, एक बाइनरी सर्च है। तो जो बाइनरी सर्च है इट टेक्स लॉग ऑफ एन स्टेप्स। ठीक है बेटे। यस। यस। तो ये जो बाइनरी सर्च है, ये हमारे पास जो है वो लॉग ऑफ एन स्टेप्स जो है वो लेगा। अच्छा, अब हम लोग कुछ सिनेरियोज देख लेते हैं कि हमारे पास अगर प्रोग्रामिंग कंस्ट्रक्ट्स हैं तो उसके अंदर हमारे पास टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो किस तरह लेंगे। तो लेट्स से कि हमारे पास एक वाइल लूप है। ठीक है। अब अगर हमारे पास इस तरह की वाइल लूप है, एक एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं कि हमारे पास वाइल I is less than or equal to I प्लस प्लस। ठीक है। ये हमारे पास एक वाइल लूप है I is equal to 0। तो अब इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी? n n ऑर्डर n होगी या n होगी, प्रिसाइजली n+1 होगी, लेकिन जब एसिम्प्टोटिक्स में लिखेंगे तो हम लोग ऑर्डर n लिखेंगे। अच्छा, इसके अंदर हम लोगों ने ये देखना होता है कि हमारे पास जो लूप है इसकी बॉडी कितने टाइम्स एग्जीक्यूट कर रही है। ठीक है, उसको हम लोग लेट से रिप्रेजेंट कर देते हैं g ऑफ n से। ठीक है, तो ये बॉडी हमारे पास कितने टाइम्स एग्जीक्यूट कर रही है। जैसे अभी जो हम लोगों ने एग्जाम्पल की थी उसके अंदर g ऑफ n क्या था? g ऑफ n उस केस में हमारे पास n था कि हमारे पास इसकी पूरी बॉडी जो है वो कितनी मरतबा एग्जीक्यूट होगी इरिस्पेक्टिव ऑफ किस बॉडी के अंदर क्या है। अभी जब हम लोगों ने ये लिखा था कि हमारे पास वाइल I is less than n, let's say I is equal to 0, I is less than n है, I प्लस प्लस करते हैं। तो अब हमारे पास ये बॉडी कितनी मरतबा एग्जीक्यूट हो रही है? n टाइम्स। लूप कितनी मरतबा एग्जीक्यूट हो रही है? n टाइम्स। और इसकी बॉडी में जो स्टेटमेंट्स हैं, इस लूप को हम लोग कह देते हैं कि ये हमारे पास g ऑफ n है, और इसके अंदर जो जो स्टेटमेंट्स है उसे हम लोग कह देते हैं f ऑफ n है। ठीक है। तो अब इसके अंदर जो इसकी बॉडी है और जो लूप जितनी मरतबा एग्जीक्यूट हो रही है उससे हम लोग जो है वो मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इस केस में g ऑफ n क्या है? n है। और f ऑफ n क्या है हमारे पास इस केस में? 1 है। तो g ऑफ n टाइम्स f ऑफ n ये कितना हो जाएगा? n टाइम्स 1। तो ये हमारे पास n जो है हो जाएगी। तो इसे हम लोगों ने कहा कि हमारे पास ऑर्डर n इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है। लेट्स से अगर हम लोग यहाँ पे एक और फंक्शन कॉल कर लेते हैं, फंक्शन, और उससे हम लोग जो है वो n पास कर देते हैं। ठीक है। और जो फंक्शन है वो हमारे पास जो है वो क्या कर रहा है? फॉर I is equal to 0 to I is less than n I प्लस प्लस। ठीक है। हमारे पास ये फंक्शन जो है उसके अंदर एक फॉर लूप लगी हुई है जो n टाइम्स जो एग्जीक्यूट हो रही है। अब मुझे ये बताएं कि लूप कितनी मरतबा एग्जीक्यूट होगी? n टाइम्स। लूप की कंडीशन तो चेंज नहीं हुई ना, लूप की कंडीशन वही है, वो n टाइम्स एग्जीक्यूट होगी। अब इसके अंदर जो इसकी बॉडी है उस वो कितनी मरतबा एग्जीक्यूट होगी एक आइटरेशन में? n टाइम्स। सर n n टाइम्स। टाइम्स। हर आइटरेशन में n टाइम्स एग्जीक्यूट होगी। तो अब हमारे पास यहाँ पे f ऑफ n क्या हो गया? अब ये हमारे पास n हो गया। ठीक है। अब हमारे पास एक फंक्शन कॉल हो रहा है, वो फंक्शन, उस फंक्शन की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो हमारे पास, तो ये डिवाइड का सिंबल आ रहा है, डिवाइड नहीं है हमारे पास, ये जस्ट आपको वो बताया कि f ऑफ n इसके अंदर जो है वो किसके इक्वल है। ठीक है। अच्छा, तो अब बॉडी के अंदर कोई फंक्शन कॉल कर रहे हैं, उस फंक्शन की हमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखनी पड़ेगी कि हमारे पास जो उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है। अब वो अगर हमारे पास n है तो g ऑफ n टाइम्स f ऑफ n हमारे पास क्या हो जाएगा? और n टाइम्स n n स्क्वायर, तो ये ऑर्डर n स्क्वायर जो है वो हमारे पास हो जाएगा। तो बस
आसान से अल्फाज में आपने इस तरह याद रखना है, लूप को देखना है कितनी मरतबा एग्जीक्यूट हो रही है, उसकी जो स्टेटमेंट्स हैं उनकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है। तो लूप जितनी टाइम्स एग्जीक्यूट हो रही है उसे मल्टीप्लाई कर देना है जो स्टेटमेंट्स की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है उसके साथ। हमारे पास इस तरह भी हो सकता है कि एक फॉर लूप हो, वो 1 से लेके जो है वो n टाइम्स एग्जीक्यूट हो रही है, उसके अंदर एक और फॉर लूप हो, वो हमारे पास 1 से n टाइम्स जो है वो एग्जीक्यूट हो रही हो। ठीक है, तो अब हमारे पास जो है वो और इसके अंदर जो है ये स्टेटमेंट्स ऑर्डर 1 की है। ठीक है, तो अब हम लोग ये देखेंगे कि हमारे पास आउटर लूप कितनी मरतबा एग्जीक्यूट हो रही है, n टाइम्स, इनर लूप कितनी मरतबा हो रही है, n टाइम्स। अब ये जो आउटर लूप है ये हमारे पास g ऑफ n है। अगर आउटर लूप की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकाल रहे हैं तो g ऑफ n इसके अंदर क्या है, वो हमारे पास n है। एफ ऑफ एन इसके अंदर क्या हो गया, जो उसकी बॉडी है वो कितनी मरतबा एग्जीक्यूट हो रही है, तो हर इटरेशन में हमारे पास उसकी बॉडी जो है वो हमारे पास n टाइम्स एग्जीक्यूट हो रही है। तो g ऑफ n टाइम्स एफ ऑफ एन वो हमारे पास n टाइम्स n स्क्वायर जो है हमारे पास बन जाएगा। तो वाइल लूप का जिस तरह वाइल लूप है, फॉर लूप भी बिल्कुल इसी तरह होगी, उसकी भी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो है g ऑफ n टाइम्स f ऑफ n हो जाएगी कि हमारे पास जो लूप है वो कितनी मरतबा एग्जीक्यूट हो रही है और उसकी जो बॉडी है उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है। अगर बॉडी की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमारे पास 1 है तो ओवरऑल जो लूप है उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी खाली g ऑफ n बन जाएगी। अगर बॉडी की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो हमारे पास n स्क्वायर है तो ये हमारे g ऑफ n टाइम्स n स्क्वायर बन जाएगी। ठीक है, ये बात समझ आ गई। इफ स्टेटमेंट है ना, तो इफ में आपको पता है एक इफ जब ट्रू होती है तो तब हमारे पास एक स्टेटमेंट होती है और एक फिर जो हमारे पास इफ फॉल्स होती है तो तब हम लोग कोई स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास जब इफ स्टेटमेंट ट्रू होती है तो जो ट्रू वाला पार्ट है उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अगर हमारे पास f ऑफ n है और जो फॉल्स वाला पार्ट है उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमारे पास लेट्स से g ऑफ n है। तो जब वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करेंगे तो हम लोगों ने देखना है कि f ऑफ n और g ऑफ n में से ज्यादा टाइम कौन सा पार्ट ले रहा है। ठीक है, तो हमारे पास फिर इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी, ऑर्डर इन दोनों में से जोन से भी बड़ी वैल्यू है, मैक्स ऑफ f ऑफ n कॉमा g ऑफ n। तो अगर हमारे पास लेट से इफ स्टेटमेंट है, ठीक है, अगर वो ट्रू होती है तो हमारे पास जो है जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो लेट से ऑर्डर n का हमारे पास कोई स्टेटमेंट्स हैं और फिर एल्स के अंदर जो है वो हमारे पास जो स्टेटमेंट्स हैं वो हमारे पास ऑर्डर n क्यूब है। ठीक है, तो इस पूरी इफ स्टेटमेंट की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी, n क्यूब से n क्यूब, कि जोन सा जो है वो हमारे पास ज़्यादा टाइम ले रहा है। और अगर हमारे पास इस तरह के कुछ ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट है, एक स्टेटमेंट है फिर हमारे पास कुछ और स्टेटमेंट है फिर हमारे पास कुछ और स्टेटमेंट है, तो अगर हमारे पास उन स्टेटमेंट्स की एक सीक्वेंस में वो एग्जीक्यूट हो रही है, उनकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालनी है, तो फिर हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे पहली ब्लॉक की क्या पहला जो हमारे पास स्टेटमेंट है उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, दूसरे की क्या है, आखिरी की क्या है। तो अब इसके अंदर अगर हम लोग देखें तो ये किसकी इक्वल हो जाएगा, बिग ऑफ f1 ऑफ n प्लस f2 ऑफ n प्लस अप टू fk ऑफ n, अगर हमारे पास k स्टेटमेंट्स हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने ये देखा था कि अगर हमारे पास ये फर्ज करें ये n स्क्वायर है प्लस ये n क्यूब है प्लस बीच में सारे हमारे पास ऑर्डर 1 के हैं, आखिरी जो है वो ऑर्डर n का है, तो इन सारों को ऐड करेंगे तो एसिम्प्टोटिक्स में किसके इक्वल हो जाएगा, सर किसके इक्वल हो जाएगा, सर n क्यूब, क्योंकि एसिम्प्टोटिक में जो बड़ी वैल्यू होगी मतलब वही ले। बिल्कुल n क्यूब के इक्वल हो जाएगा। तो इसके अंदर फिर अगर हमारे पास एक सीक्वेंस है, सीक्वेंस में हमारे पास कुछ स्टेटमेंट्स हैं, तो उसमें से देख लेंगे कि किस स्टेटमेंट की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमारे पास सबसे ज़्यादा है, उसका हम लोग मैक्सिमम जो है वो ले लेंगे, वो हमारे पास उस पूरे जो ब्लॉक है उसकी हमारे पास टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी। ठीक है बेटा, यहाँ तक समझ आ गई सबको।